पशु परिचारक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पशुओं को चिन्हित करना या पशुओं को पहचान करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहली विधि है पशुओं को रंगों में रंगना या पेंटिंग करना। अब भाई सबसे पहले अपन बात करें कि पशुओं को चिन्हित करने की ज़रूरी क्या पड़ गई। जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि कुछ भेड़ हैं वो बीमार हैं, या कुछ भैंसों की एक डेयरी है वहाँ पे कुछ भैंसें हैं वो बीमार हैं, तो बीमार भैंसों की पहचान करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कलर से तो पहचान हो नहीं पाएगी। ऐसे ही भेड़ हैं, भेड़ की भी कलर से पहचान तो हो नहीं पाएगी, तो उनकी पहचान करने के लिए अपने को उन पे कोई ना कोई चिन्ह बनाना पड़ेगा। या क्या है कि कुछ भेड़ हैं वो प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट भेड़ का अपने को पता किस तरीके से चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो उनकी पहचान करने के लिए उनके कोई ना कोई अपने को क्या करना पड़ता है, चिन्ह बनाना पड़ता है। दूसरी अगर अपन बात करें कि दो गडरिये हैं और दोनों ने बोला कि अपन दोनों साथ में चल लेते हैं अपनी अपनी भेड़ और बकरियों को लेके। अब शाम के समय जब दोनों को अलग अलग करना है तो अपनी भेड़ों की पहचान किस तरीके से करेंगे वो, तो इसके लिए उनको कुछ ना कुछ उन पे चिन्ह बनाने पड़ेंगे ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके। तो यही पहचान की कुछ विधियां हैं, उन विधियों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे जो पहली विधि थी, प्राचीन विधि, वो क्या थी, पशुओं को रंगों में रंगना या उनके ऊपर क्या करना, पेंटिंग करना। जैसे कोई भी भेड़ है, भेड़ की पीठ के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, एक पेंट का धब्बा लगा दिया। या कोई भी बकरी है, बकरी की पीठ के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, पेंट का धब्बा लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि क्यों है, क्योंकि अगर पेंट का धब्बा लगाया है तो कुछ समय बाद पेंट का धब्बा है वो क्या है, बकरी की पीठ से वहाँ से गायब हो जाएगा या मिट सकता है। तो इसलिए ये विधि क्या है, एक प्रकार की अस्थायी विधि है। इसमें विशेषकर जो धब्बा लगता है वो पशु की पीठ के ऊपर लगाया जाता है, और ये क्या है, छोटे पशुओं में अधिक प्रचलित है। छोटे पशु कौन से हो गए, जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इस प्रकार के पशुओं के अंदर ये विधि क्या है, अधिक प्रचलित है। सबसे प्राचीन विधि है पशुओं को रंगों में रंगना और उन पे पेंटिंग करना। सेकंड जो विधि है उसकी बात अपन करेंगे यहाँ पे, टैगिंग विधि। टैगिंग विधि क्या है भाई, पक्षियों में प्रचलित। अब पक्षियों में क्या है, अपन किसका पालन करते हैं, कौवे, कबूतर, इनका पालन तो करते नहीं है। विशेषकर पक्षियों में किसका पालन किया जाता है, विशेषकर पालन किया जाता है मुर्गियों का। तो मुर्गियों के क्या है, मुर्गियों का विशेषकर पालन किया जाता है, तो मुर्गियों में टैगिंग विधि अधिक प्रचलित है। आजकल गाय भैंस में भी ये विधि क्या है, प्रचलित विधि है। अब इस विधि के अंदर क्या करते हैं भाई, जैसे कोई भी भैंस है, भैंस की अगर अपन बात करें तो भैंस के कान के अंदर एक प्लास्टिक का छल्ला लगा दिया जाता है, और उस छल्ले के ऊपर क्या है, जो भी उसके नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। अब भाई पक्षी की बात करें, पक्षियों में किसकी बात कर रहे हैं अपन, मुर्गियों की बात कर रहे हैं। अब मुर्गी के क्या है, कान तो होता नहीं है कि कान में उसके छल्ला लगा दिया, तो मुर्गी के वो छल्ला कहाँ लगाया जाता है, मुर्गी के छल्ला लगाया जाता है या तो उसके गले में डाल देते हैं या उसके पैर में डाल देते हैं। अब अस्थायी विधि क्यों है, अस्थायी विधि इसलिए है क्योंकि गले और पैर में लगाया है मुर्गी के छल्ला, तो कुछ समय बाद वो छल्ला निकल भी सकता है, तो इसलिए ये विधि भी क्या है, एक प्रकार की अस्थायी विधि है। आगे अपन बात करें, तीसरे नंबर पे विधि है दाग लगाना, ब्रांडिंग करना। इसमें क्या कर दिया भाई, पशु को ब्रांड बना दिया। अब इसमें भी दो तरीके हैं। अब ब्रांडिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग होगी तो वो क्या होगी, स्थायी। दाग लगाना, ब्रांडिंग करना एक प्रकार की कौन सी विधि है, स्थायी विधि है। अब इसमें भी दो तरीके की ब्रांडिंग हो, एक तो होती है हॉट ब्रांडिंग और एक होती है कोल्ड ब्रांडिंग। दो प्रकार की ब्रांडिंग है, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग। सबसे पहले बात करें कोल्ड ब्रांडिंग की। कोल्ड ब्रांडिंग में क्या करते हैं भाई, पशु की पीठ के ऊपर ब्रेंडल तेल का प्रयोग करके
और एक क्या बना दिया जाता है, उसके ऊपर एक इस प्रकार का ब्रांड का लोगो बना दिया जाता है, अपन लोगो ही मान लेते हैं। इस प्रकार की जो विधि होती है इसमें पशु को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता कोल्ड ब्रांडिंग के अंदर। अब बात करते हैं हॉट ब्रांडिंग की। हॉट ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, जो भी पशु की पीठ होती है, पशु की पीठ के ऊपर क्या किया जाता है, एक 75 सेंटीमीटर वाला हत्था होता है, उस हत्थे का प्रयोग करके उसको गर्म करके और पशु की पीठ के ऊपर क्या कर देते हैं, दाग लगा देते हैं, पशु की पीठ के ऊपर उसको चिपका देते हैं। अब उसकी भी विशेषता है, जैसे वो मोहर है जिसको पशु की पीठ के ऊपर चिपकाया जाएगा, उस पर जैसे वर्ड लिखे हुए हैं ए और बी, तो इन दोनों वर्ड के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर की दोनों वर्ड के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि कल को उसमें इन्फेक्शन बन जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो वो क्या है, ये दोनों अक्सर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर का, और इसकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर बड़े अक्सर होने चाहिए। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद जब उसकी पीठ के ऊपर गर्म दाग दिया जाता है तो उसके बाद कपूर के तेल से सिकाई की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें ईयर नोचिंग विधि। ईयर नोचिंग विधि किसमें प्रचलित है भाई, छोटे पशुओं में, और छोटे पशुओं में भी ये विशेषकर किसमें प्रचलित है, ये विधि है सूअर में। अब सभी को पता है कि भाई शहरों के अंदर सूअरों का पालन किया जाता है। अब सूअरों को वो क्या है, घर पे दाना पानी देते नहीं है, दिन में क्या है फ्री छोड़ देते हैं उसको सिटी के अंदर। अब शाम के टाइम के है आप आपका सूअर बैठाऊँ टो के लाएं, तो अपने सूअर की पहचान करने के लिए सूअर के कान के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक कट लगा दिया जाता है। जैसे अपन ने मान लिया कि ये सूअर का कान है, ठीक है। अब इस सूअर के कान के अंदर यहाँ पे या तो इस तरीके से त्रिभुजाकार कट लगा दिया जाएगा इस तरीके से, या यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एक तरीके का जैसे ये है यहाँ पे एक स्क्वायर कट लगा दिया जाएगा। ये कैसा कट हो गया, स्क्वायर कट हो गया। तो या तो त्रिभुजाकार कट लगा दिया जाता है या वहाँ पे आयताकार कट लगा दिया जाता है। और कट लगाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो कान को स्प्रीट से साफ किया जाता है। स्प्रीट से साफ करने के बाद आयताकार त्रिभुजाकार कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद उसको घाव को किससे साफ करते हैं, टिंचर आयोडीन वहाँ पे घाव पे लगाते हैं। तो ये विधि किस में प्रचलित है, विशेषकर सूअर में प्रचलित है ईयर नोचिंग विधि। नेक्स्ट अपन बात करें 5वें नंबर पे गोदना या टेटू विधि। गोदना या टेटू विधि, इसमें क्या होता है भाई, कान के अंदर की साइड, जैसे कोई भैंस है या गाय है तो उसके कान के अंदर की साइड एक टेटू बना दिया जाता है। अब भैंस भाई प्रचार तो करेगी कौन टेटू को, तो कान के अंदर बना दिया जाता है टेटू। और सर्वाधिक कहाँ पे प्रचलित है, गाय और भैंसों के अंदर ये विधि प्रचलित है। नेक्स्ट विधि की बात करें यहाँ पे बेंडिंग और छल्ला विधि। बेंडिंग और छल्ला विधि किसमें प्रचलित है भाई, छोटे पशुओं में, और विशेषकर ये किसमें, पक्षियों में प्रचलित है। पक्षियों में मैंने बताया था कि ज़्यादा किसका पालन करते हैं, मुर्गियों का, तो विशेषकर किसमें प्रचलित है, मुर्गियों में प्रचलित है। अब इसमें क्या करते हैं, एक धातु का छल्ला होता है, उस छल्ले की, जैसे कोई भैंस है तो भैंस के जैसे घंटी बांध दी, या उसके भैंस के गले में कोई छल्ला डाल दिया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की अस्थायी विधि है, बेंडिंग और छल्ला विधि। ऐसे ही पक्षियों के पैर के अंदर बांध देते हैं उस छल्ले को, पैर के पक्षी के पैर के अंदर डाल देते हैं वो छल्ला, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, अस्थायी विधि है, बेंडिंग और छल्ला विधि। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।